दी एआई आर्केन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महाकुंभ से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी और भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको ईश्वर के अस्तित्व की चमत्कारी शक्ति पर यकीन हो जाएगा। कहते हैं महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का महासंगम है। लाखों श्रद्धालु यहां गंगा में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र आयोजन में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो विज्ञान और तर्क के दायरे से बाहर हैं? आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे परिवार की आप बीती सुनाने जा रहे हैं जिसने महाकुंभ में घटित एक खौफनाक सच्चाई का सामना किया। रायपुर से महाकुंभ के लिए निकले राजेश, सुनीता, उनकी 21 वर्षीय बेटी मधु और 16 वर्षीय बेटा अजय की गाड़ी अचानक एक सुनसान वीरान सड़क में रुक गई। राजेश झुंझलाते हुए बोला, अब ये क्या हो गया? इतनी रात में गाड़ी खराब होनी थी। सुनीता डरते हुए चारों तरफ देखते हुए बोली, यहां बहुत सन्नाटा है, कोई मदद नहीं मिलेगी क्या? अजय धीमी आवाज में सहमे हुए, पापा ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। तभी थोड़ी दूर एक पुराना ढाबा दिखाई दिया जिसकी टिमटिमाती रोशनी अंधेरे में जल रही थी। ढाबे पर सिर्फ एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से पीला था। उसकी आंखें गहरी काली और भाव शून्य थीं। उसकी झुर्रियों भरी त्वचा किसी गहरे राज को छुपा रही थी। रहस्यमयी महिला धीमे और भारी स्वर में बोली, रात बहुत हो गई है, यहां मत रुको, यह जगह अब पवित्र नहीं रही। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। ढाबे की लाइट झपकने लगी। मधु धीमे स्वर में खोई हुई सी बोली, क्या आपने सुना? कोई कुछ कह रहा था। अचानक मधु की आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं। परिवार को नहीं पता था कि मधु के शरीर में अब एक शापित चुड़ैल की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। इंजन से कोई आवाज तक नहीं आ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोककर बैठी हो। रात अब और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में झुरझुरी दौड़ जाए। कोई चारा नहीं बचा तो परिवार ने मजबूर होकर गाड़ी में ही रात बिताने का फैसला किया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये रात इतनी खौफनाक होने वाली थी कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। रात के करीब 2:30 चुके थे। सुनीता और अजय पिछली सीट पर धीरे धीरे नींद की आगोश में जा चुके थे। राजेश भी सीट पीछे कर आंखें मूंद चुका था। लेकिन मधु की आंखों में नींद नहीं थी। वह जाग रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसका शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। अचानक वह धीरे से उठी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, बिल्कुल भावशून्य, बिल्कुल डरावनी। मधु ने एक झटके में अपना सिर दाईं ओर मोड़ा और खिड़की से बाहर झांकने लगी। अंधेरे में कुछ था। सड़क किनारे खड़ी थी वो परछाई तेज हवा के बीच। सड़क के किनारे कुछ हिल रहा था। फिर धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी। मधु ने पलकें झपकाए बिना वह दृश्य देखा। अब वो परछाई स्पष्ट रूप से दिखने लगी। वही रहस्यमयी महिला, वही झुर्रियों भरा चेहरा, वही गहरी काली आंखें, वही भावशून्य खौफनाक मुस्कान। और इस बार वह लगातार मधु को घूर रही थी। हवा और तेज हो गई। मधु के होंठ अपने आप हिलने लगे। मधु धीमे अस्पष्ट स्वर में बोली, तुम मुझे बुला रही हो? जैसे ही उसने यह कहा वह महिला और पास आ गई। उसका चेहरा अब और ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे वो मधु के शरीर को अंदर तक देख रही हो। और फिर वह महिला धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मधु की सांसें और तेज हो गईं। वह अब पूरी तरह से ट्रांस में थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी तरफ खींच रही हो। तभी अचानक एक औरत की कर्कश चीख पूरी सड़क पर गूंज उठी। इतनी तेज, इतनी खौफनाक कि राजेश और सुनीता झटके से उठ गए। सुनीता हड़बड़ाकर बोली, क्या हुआ? यह आवाज कैसी थी? राजेश गहरी सांस लेते हुए बोला, ये कहां से आई? अजय भी डरकर उठ चुका था।
लेकिन मधु, वह अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी। अब वह धीरे धीरे खिड़की के लॉक खोलने लगी थी, मानो वह गाड़ी से बाहर जाने वाली थी। राजेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। राजेश घबराकर बोला, मधु क्या कर रही हो? मधु ने धीरे से अपना सिर मोड़ा और राजेश को ऐसे देखा जैसे वह किसी और दुनिया में हो। मधु भीनी हंसी में बोली, पापा वो आई है। सुनीता सिहरते हुए बोली, कौन आई है? मधु के होंठ फिर से हिले। जो मुझे लेने आई थी। सुनीता की रूह कांप गई। राजेश ने मधु को जोर से पकड़कर खींचा और उसकी खिड़की फौरन लॉक कर दी। जैसे तैसे करके उन्होंने वह रात गाड़ी में ही काटी। सवेरे की हल्की रोशनी के साथ ही परिवार ने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन रात भर की दहशत अब भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सुनीता ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। राजेश ने तुरंत अपना फोन निकाला और गैराज के एक मैकेनिक को बुलाने की कोशिश की। कुछ ही देर में एक पुरानी धूल भरी वैन पास आकर रुकी। गैरेज से आया एक अधेड़ उम्र का मैकेनिक, जिसने चीकट कपड़े पहने हुए थे, उनकी ओर बढ़ा। मैकेनिक ने हाथ पोंछते हुए पूछा कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। राजेश ने संक्षेप में बताया और मैकेनिक ने बोनट खोलकर गाड़ी की जांच शुरू कर दी। लेकिन कुछ अजीब था। मैकेनिक बार बार गाड़ी की ओर देख रहा था, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। फिर उसने धीरे से पूछा कि क्या वे इस रास्ते से रात में गुजरे थे। राजेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा और जवाब दिया कि हां, वे इसी रास्ते से आए थे। मैकेनिक ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। फिर उसने सर हिलाया और गाड़ी ठीक करने में लग गया। कुछ ही देर बाद गाड़ी फिर से राजेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब वे यहां से निकल सकते हैं। सुनीता और अजय ने भी राहत महसूस की, लेकिन मधु अभी भी गहरी सोच में थी। उसकी आंखें अब भी थोड़ी भावशून्य और खोई हुई लग रही थीं। शाम होते होते वे प्रयागराज पहुंच चुके थे, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। महाकुंभ का माहौल बेहद भव्य और रहस्यमयी था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। गंगा के पवित्र जल में लाखों लोग डुबकी लगा रहे थे और हवाओं में मंत्रोच्चार की गूंज गूंज रही थी। हर दिशा में साधु संतों के तंबू लगे हुए थे। धूप और हवन की सुगंध वातावरण को और आध्यात्मिक बना रही थी। राजेश और उसका परिवार अपने पहले से बुक किए गए टेंट में पहुंचा। दिन भर की यात्रा के बाद सभी थक चुके थे, लेकिन मधु का व्यवहार कुछ अलग ही लग रहा था। वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो किसी और ही दुनिया में खोई हो। कभी वह बेवजह हंस पड़ती तो कभी अचानक गहरी सोच में डूब जाती। उसके हाव भाव विचित्र हो गए थे। कभी वह बिना पलक झपकाए किसी को घूरने लगती तो कभी टेंट के किसी कोने में एकटक देखने लगती, जैसे वहां कोई और भी हो। रात हुई तो पूरा शिविर शांत होने लगा। दूर कहीं से जलती हुई अग्नि की लपटें और मंत्रों का धीमा स्वर अब भी सुनाई दे रहा था। परिवार के बाकी सदस्य गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन मधु की नींद बार बार टूट रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और कभी कभी उसका शरीर हल्का सा झटका खा रहा था। फिर अचानक वह उठी। बिना किसी भाव के वह टेंट के बाहर निकल गई। उसके कदम धीरे धीरे गंगा के किनारे की ओर बढ़ने लगे। ठंडी रात में पानी से उठती हुई हल्की धुंध माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। मधु धीरे से झुकी और गंगा के शांत जल में झांकने लगी, लेकिन जो उसने देखा वह साधारण नहीं था। पानी में जो प्रतिबिंब था वह उसका नहीं था। वहां कोई और खड़ा था। वही रूपरेखा, वही आकार, लेकिन चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखें गहरी काली और अंधकार से भरी हुई। मधु का शरीर कांपने लगा, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं, मानो कोई उसे जकड़े हुए हो। तभी पास ही बैठे एक वृद्ध साधु की नजर उस पर पड़ी। वह ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि मधु पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। साधु ने मधु को गंगा के जल में झांकते देखा और एक पल के लिए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, जैसे कोई गहरी बात समझ चुका हो। यह कोई आम लड़की नहीं है,
उसकी आवाज ठंडी हवा में घुल गई, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सा भय था। वृद्ध साधु की आंखें मधु पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता उभर आई थी, जैसे वह किसी भयावह सच्चाई को भांप चुके हों। ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी। गंगा की लहरें अचानक हिलने लगीं और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मधु अब भी पानी में झांक रही थी, लेकिन उसका शरीर अजीब तरीके से कांप रहा था। वह अपने प्रतिबिंब को टकटकी लगाए देख रही थी, पर वहां जो दिख रहा था वह उसका चेहरा नहीं था। वहां कुछ और था, कुछ बेहद डरावना, कुछ बेहद शैतानी। अचानक मधु ने अपने होंठ हिलाए, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसकी गर्दन धीरे धीरे दाईं ओर झुकी, जैसे कोई उसकी हड्डियों को मरोड़ रहा हो। उसकी सांसें भारी हो गईं और उसकी उंगलियां पानी के ऊपर अजीब तरह से हिलने लगीं। फिर एक पल में सब बदल गया। गंगा के पानी में हलचल तेज हो गई। हवा में अचानक एक सड़ी गली बदबू फैलने लगी। मधु के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन यह उसकी मुस्कान नहीं थी, यह किसी और की थी। वही प्रतिबिंब जो गंगा में था अब हंसने लगा था, लेकिन मधु के असली चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। साधु ने मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और मधु की ओर छिड़क दिया। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें मधु की त्वचा पर गिरीं, वह जोर से चीख पड़ी। यह चीख इंसानी नहीं थी, यह इतनी खौफनाक और गहरी थी कि आसपास के कुछ पक्षी अचानक उड़ गए। मधु का पूरा शरीर एक झटके से पीछे की ओर झुका, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नियंत्रित कर रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वह घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया, मानो उसके भीतर कोई और आत्मा घुस चुकी हो। साधु अब पूरी तरह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। हे मां गंगा, इस लड़की को अपने शुद्ध जल से बचाओ, उन्होंने जोर से कहा और जल से भरा कमंडल मधु पर उंडेल दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंदें मधु के ऊपर पड़ीं, उसके शरीर ने जोर से झटका खाया। उसने जमीन पर गिरते हुए जोर से कराहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी उसकी नहीं थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं यहां आई थी बहुत सालों बाद, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मधु अब पूरी तरह उस शैतानी आत्मा के नियंत्रण में थी, और यह आत्मा यहां किसी साधारण वजह से नहीं आई थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबा मंत्र पढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह मंत्र पूरा कर पाते, मधु के हाथों में अजीब सी हरकत होने लगी। वह धीरे धीरे उठने लगी। उसकी कमर अजीब तरीके से मुड़ रही थी, मानो उसकी हड्डियां अब किसी और के नियंत्रण में थीं। फिर अचानक उसने हवा में छलांग लगाई और गंगा के किनारे लगे एक पेड़ की शाखा पर जा बैठी। एक 21 साल की लड़की जो पूरी तरह से हवा में उठकर बिना किसी सहारे के एक ऊंची शाखा पर जा बैठी थी। साधु अब गंभीर हो चुके थे। यह कोई मामूली आत्मा नहीं है, यह कोई बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। उन्होंने झटपट अपनी माला से कुछ काले मनकों को निकाला और हवा में उछाल दिया। जैसे ही वे मन के गंगा की धारा में गिरे, वहां हलचल तेज हो गई। मधु, जो अब पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में थी, जोर से हंसी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं। फिर वह बिजली की तेजी से जमीन पर कूद गई और गंगा की ओर बढ़ने लगी। वो गंगा में कुछ करने जा रही है। साधु ने जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, मधु ने एक जोरदार झटका लिया और पूरा वातावरण गूंज उठा। गंगा का जल अब धीरे धीरे लाल होने लगा था। यही सब हो ही रहा था। गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं के सामने एक भयावह दृश्य था। मधु हवा में झूल रही थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं बची थी। राजेश, सुनीता और अजय के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। साधु महात्मा मंत्रों का जाप कर रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस आत्मा को काबू में नहीं कर पा रहा था। तभी गंगा तट के एकदम दूसरे छोर से एक अजीब कंपन महसूस हुआ। लोगों ने देखा
एक कद काठी में बेहद विशाल, करीब 6.5 फीट लंबा, गेरुआ वस्त्र पहने, जटाओं से भरा डमरू हाथ में लिए एक अघोरी तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ गंगा का जल हल्का हल्का हिल रहा था, मानो खुद नदी भी उसके आगमन से परिचित थी। उसके पैरों के नीचे की धूल उड़ रही थी, उसकी आंखों में अग्नि जैसी चमक थी और शरीर से भस्म की गंध आ रही थी। वह कोई साधारण अघोरी नहीं था। उसके आते ही पूरी जगह पर एक अलग सी ऊर्जा महसूस होने लगी। गंगा किनारे बैठे अन्य अघोरियों ने उसे देखा और तुरंत हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गए। सभी ने धीरे से बुदबुदाया, हर हर महादेव। लेकिन यह सिर्फ कोई अघोरी नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह गंगा किनारे पहुंचा, तेज हवा चलने लगी। लोग अपने स्थान पर स्थिर खड़े रह गए। आसमान में हल्के बादल उमड़ने लगे। गंगा की लहरें और तेज हो गईं। मधु की आत्मा, जो अब तक अजेय लग रही थी, पहली बार डरती हुई दिखी। उसने चीखकर हवा में भयंकर आवाज निकाली, तू कौन है? तू मुझे रोकने आया है? यह शरीर अब मेरा है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन वह अघोरी मुस्कुराया और अपने हाथ में पकड़ा डमरू जोर से बजाया। डमरू की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी और गंगा की लहरों में एक रहस्यमयी शक्ति जाग उठी। फिर उसने अपने हाथ से भभूत उठाई और गंगा के जल में डाल दी। उसके जल में डालते ही गंगा का पानी एक चमकते हुए सफेद रंग में बदल गया। वह अघोरी अब सीधे मधु की ओर बढ़े। उसने अपने हाथ को आसमान की ओर उठाया और एक मंत्र पढ़ा, ओम काली महाकाली महाक्रूराय नमः। यह मंत्र सुनते ही मधु की आत्मा ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके होंठ बुदबुदाने लगे, नहीं नहीं, यह मंत्र नहीं, मैं जल जाऊंगी। अब चारों ओर गहरा अंधकार छाने लगा। मधु हवा में तेजी से झूलने लगी और उसकी आत्मा का असली रूप बाहर आने लगा। एक सड़ी गली, जले हुए शरीर वाली चुड़ैल जिसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों की हड्डियां साफ दिख रही थीं। यह आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी मधु के शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अघोरी ने अपनी कमंडल से जल निकाला और मधु के सिर पर छिड़क दिया। जैसे ही जल मधु के शरीर पर पड़ा, वह जोर से चीखने लगी। अब आत्मा की शक्ति कम होने लगी थी। वह एक जोरदार आवाज में चिल्लाई, नहीं, मुझे यहां से मत निकालो, मुझे इस शरीर में रहना है। लेकिन महादेव ने अपने हाथ से भभूत उठाई और जोर से फेंकी। भभूत जैसे ही मधु के माथे पर गिरी, आत्मा के शरीर में आग लग गई। गंगा की लहरें ऊंची उठने लगीं और एक झटके में बच्चुड़ैल की आत्मा का भस्म हो गई। मधु का शरीर अचानक शांत हो गया। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरी। राजेश और सुनीता दौड़कर उसके पास पहुंचे। सुनीता रोते हुए बोली, मधु बेटा, आंखें खोलो। मधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह बहुत कमजोर थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई काली छाया नहीं थी। उसने अपने माता पिता को देखा और उसके चेहरे से एक आंसू लुढ़क गया। मां, मैं कहां हूं? राजेश और सुनीता उसे गले लगाकर जोर से रो पड़े। अजय भी अपनी बहन के पास बैठकर रोने लगा। अब गंगा शांत हो चुकी थी और वातावरण फिर से पवित्र महसूस हो रहा था। अघोरी, जिसने यह सब किया था, अब शांत खड़ा था। वह मुड़ा, गंगा के जल की ओर बढ़ा और एक अंतिम बार अपना डमरू बजाया। फिर वह धीरे धीरे गंगा में समा गया। श्रद्धालु, साधु और बाकी सभी लोग सिर झुकाकर खड़े हो गए, क्योंकि वे अब समझ चुके थे कि यह कोई साधारण अघोरी नहीं था। यह स्वयं भगवान शिव का स्वरूप था, जिसने अपनी भक्त की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। गंगा के जल में अब एक दिव्य चमक आ चुकी थी। लोगों ने हाथ जोड़कर गंगा को प्रणाम किया और जोर से बोले, हर हर महादेव। अब महाकुंभ की पवित्रता बच चुकी थी और मधु, वह भी इस भयावह घटना से मुक्त हो चुकी थी। लेकिन उन जो उसने महसूस किया था, वह उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? पहला, अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। दूसरा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।